बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तुर्किया के बारे में स्टडी करते हैं और इसमें से कमीशन के एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये याद रखिएगा कि इसका पुराना नाम जो था वो टर्की था, लेकिन इन्होंने चेंज किया है। कब चेंज किया? जुलाई 2022 के अंदर चेंज किया है। और किसने किया है? तैयब उर्दगान साहब सदर थे, उन्होंने इसका नाम जुलाई 2022 में चेंज किया है। और अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम है टर्की या तुर्किया, जिसे उर्दू में हम तुर्किया पढ़ते हैं। तो रिपब्लिक ऑफ तुर्किया के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये याद रखिएगा कि तुर्की के नेबर कंट्रीज कौन कौन से हैं। तुर्की के साथ जॉर्जिया भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, आर्मीनिया भी करता है, ईरान भी करता है, इराक भी करता है, सीरिया भी करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ईरान के रास्ते मुख्तलिफ पाकिस्तानी दूसरी कंट्रीज के लोग जहां से क्या करते हैं, इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं तुर्की का। और तुर्की का इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके कहां जाते हैं? यूरोप की तरफ जाते हैं। तो इसके साथ फिर साइप्रस, ग्रीस, बल्गारिया, ये कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करती है। जब तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की एशिया और यूरोप दोनों में शुमार होता है। और अगर इसकी बात करें तो ये आपके पास इस्तांबुल है। इस्तांबुल जो है ये तुर्की का हिस्सा है, तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। और ये कहां है? ये यूरोप में है। ये कहां है? यूरोप में से काउंट किया जाता है। अब इसी अगर हम इस्तांबुल की बात करें तो क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि इस्तांबुल को कौन सी स्टेट सेपरेट कर रही है? कौन सी स्टेट सेपरेट कर रही है? अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछे स्टेट का तो बॉस्फोरस स्टेट है। यहां पे कौन सी स्टेट है? बॉस्फोरस स्टेट है। और अगर वो आपसे पूछे कमीशन के एग्जाम के अंदर कौन सा सी है, कौन सा सी, तो मारमारा सी है। मारमारा सी है जो इस्तांबुल को सेपरेट कर रहा है तुर्की की मेन लैंड से। अब यहां से फिर क्वेश्चन क्या बनता है? इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? इस्तांबुल का पुराना नाम जो है उसे कंस्टेंटिनोपोल कहते हैं। और इसी से फिर आपने क्या याद रखना है कि तुर्की का कैपिटल क्या है? तुर्की का कैपिटल अंकारा है। तुर्की का कैपिटल क्या है? अंकारा। इसका पुराना नाम क्या है? एक दफा पेपर में पूछा हुआ था कि अंकारा का पुराना नाम क्या है, तो अंकारा का पुराना नाम अंगोरा है। अंकारा का पुराना नाम क्या है? अंगोरा है। तुर्की की करेंसी की बात करते हैं तो तुर्की की करेंसी कौन सी है? तुर्की की करेंसी लीरा है। तुर्की की करेंसी क्या है? लीरा है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट साहब की बात करते हैं। तुर्की में 2018 तक पार्लिमानी सिस्टम था। क्या था? पार्लिमानी सिस्टम था 2018 तक। लेकिन 2018 में फिर क्या हो जाता है? फिर सदारती निजाम आ जाते हैं। तो तुर्की में इस टाइम कौन सा निजाम है? इस टाइम सदारती निजाम है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस टाइम जो तुर्की के प्रेसिडेंट है वो रिसेप तैयब एर्दोगान साहब है। और ये 12th प्रेसिडेंट है। कौन से प्रेसिडेंट है तुर्की के? 12वें प्रेसिडेंट है। और पार्टी की अगर बात करें, इनकी पार्टी का नाम है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के ये को फाउंडर भी थे। और ये पार्टी कब बनाई गई? ये 2001 में पार्टी बनाई गई। 2001 में इस पार्टी की बुनियाद रखी गई। ये को फाउंडर भी है इस पार्टी के। और ये कब से कब तक सदर है? ये पहली मर्तबा सदर बनते हैं 2014 में। ये पहली मर्तबा सदर कब बने? 2014 में बने। इनके जो सदर का टिनोर है, सदर का टिनोर 5 साल का है। और इसके 5 साल की जब बात करते हैं तो ये 2018 में फिर सदर मुंतखब हुआ है। 2018 में फिर सदर मुंतखब हुए। अब रिसेंटली मई 2023 के अंदर फिर ये दोबारा से सदर बनते हैं। मई 2023 में, मई 2023 में दोबारा ये सदर बनते हैं। ये इनकी 3rd टर्म है। और ये जब इनकी 3rd टर्म है तो कब तक ये सदर रहेंगे? ये 2028 तक सदर रहेंगे। कब तक सदर रहेंगे? 2028 तक तुर्किया के सदर रहेंगे। जब तैयब उर्दगान साहब की बात करते हैं तो तैयब उर्दगान साहब वजीर आजम भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुर्की भी रह चुके हैं। तो वो कब से कब तक रहे हैं? उनकी जब बात करते हैं, ये 25th प्राइम मिनिस्टर थे। ये क्या थे? 25th
प्राइम मिनिस्टर थे तुर्की के, और ये कब से कब तक रहे, ये 2003 से लेके 2014 तक 3 बार मुल्क के वजीर आजम बन चुके हैं। 2003 से 2014 तक मुल्क के 3 बार वजीर आजम भी रह चुके हैं। अब यहां पे मैं जब इस स्लाइड को आपके साथ प्रेजेंट कर रहा था तो शुरू में मैंने आपके साथ एक बात जिक्र की थी कि 2018 में इन्होंने सदारती निजाम लाया। जब सदारती निजाम लेके आए तो क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि इनका लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, इनका लास्ट प्राइम मिनिस्टर। तो लास्ट प्राइम मिनिस्टर जो था वो 27th प्राइम मिनिस्टर था, 27th प्राइम मिनिस्टर था, और उसका नाम क्या था, बिनाली यल्द्रम इनका लास्ट प्राइम मिनिस्टर था। कब से कब तक, वो 2016 में अपॉइंट होता है, 2018 तक वो तुर्की का प्राइम मिनिस्टर रहता है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। आज फिर क्या है, तुर्किया के अंदर सदारती निजाम है। तो आपने क्या याद रखना है, लास्ट प्राइम मिनिस्टर जो था वो 27th प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम क्या, बिनाली यल्द्रम है, जो 2016 से लेके 2018 तक तुर्किया का वजीर आजम रहा। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को कि करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुर्किया कौन है। तो आपने याद रखना है कि करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुर्किया कोई नहीं है, क्योंकि पोस्ट ही अबॉलिश कर दी गई है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देखते हैं तुर्किया से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू मास्क जो है ये इस्तांबुल में, ब्लू मास्क कहां है, ये इस्तांबुल में एक मस्जिद है। ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। क्यों हामिल है अहमियत की, क्योंकि इसे मास्क ऑफ सुल्तान अहमद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मास्क ऑफ सुल्तान अहमद भी कहा जाता है। ये मस्जिद है, और इसको 6 मिनारेट्स भी कहा जाता है। 6 मिनारेट्स का क्या मतलब है कि इसके 6 मीनार है। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मीनारों वाली मस्जिद भी कहलाती है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा मशहूर फेमस है। इसके अलावा हाया सोफिया ये भी एक मस्जिद है। ये अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम बात करें तो ये रोमन्स ने बनाई थी। क्या बनाया था, रोमन्स ने अपने लिए चर्च बनाया था। रोमन्स ने क्या बनाया था, इसको चर्च बनाया था। तो होता ये कि सुल्तान मोहम्मद फातेह जो था, जब उसने इस्तांबुल को फतह किया तो क्या करता है, इस चर्च को 1453 में मस्जिद में कन्वर्ट कर देता है। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस्तांबुल को कब फतह किया, 1453 में। तो 1453 में क्या करता है, इस चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट कर देता है। और जब इस मस्जिद को कन्वर्ट करता है 1453 में, तो ये मस्जिद चलती आ रही होती है। लेकिन जब तुर्की के टुकड़े होते हैं, तुर्की खिलाफत खत्म होती है, तो फिर मुस्तफा कमाल अतातुर्क क्या करते हैं, मुस्तफा कमाल अतातुर्क इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर देते हैं। कब करते हैं, 1935 के अंदर। 1935 में मुस्तफा कमाल इसे म्यूजियम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर अब लेटेस्ट तैयब उर्दगान साहब दोबारा इसे मास्क में कन्वर्ट करते हैं। कब, 2020 के अंदर। कौन करता है, तैयब उर्दगान साहब क्या करते हैं, इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर देते हैं।